गीता का तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ लीजिए, सी हाउ रिगरस द कर्म थ्योरी इज। और इतनी रिगरस हो गई कि भक्ति मूवमेंट शुरू ही इस कारण हुई कि अगर कर्म इतना स्ट्रांग है तो उसके फल से कैसे हम बच सकते हैं, भक्ति से। देन यू हैव द पुराना लिटरेचर एंड ऑल दैट। एनीवेज, सो सफरिंग के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल। आपको मैं एक टेक्स्ट बताता हूँ, महाभारत में 9वां पर्व है वन पर्व। वन पर्व पूरा इट्स एन एक्सटेंडेड डायलॉग बिटवीन युधिष्ठिर एंड द्रौपदी, एंड इट इज ऑल अबाउट दिस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सफरिंग। एंड द्रौपदी सेज, तुम तो धर्मराज हो, तुम्हारे भाई भी धर्मराज हैं, तुम्हें धर्म ने क्या दिया? यहाँ बैठे हो ना जंगल में, चावल खा रहे हो, और उसको देखो दुर्योधन को, उसने कहा धर्म अधर्म सब जानता हूँ बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मखमल में बैठा है, चांदी के वेसल्स में 56 भोग लगा रहा है, अधर्म करता है, तुम्हें धर्म ने क्या दिया? एंड युधिष्ठिर सेज, आप नास्तिकों की भाषा बोल रही हैं। मैंने धर्म का रास्ता ये सोचकर कभी नहीं अपनाया कि मुझे मिलेगा क्या। जो लोग धर्म का रास्ता ये सोचकर अपनाते हैं कि हमें मिलेगा क्या, वो धर्म के व्यापारी हैं, ट्रेडर्स इन वर्च्यू। आई एम नॉट ए ट्रेडर इन वर्च्यू। एंड देन शी डजंट गिव अप, शी सेज दैट व्हेन मोतियों की माला बिखरती है या नदी के किनारे पेड़ नदी में गिरता है, वो सब उसकी इच्छा से होता है। और अगर तुम्हारे जैसे लोगों के साथ, धर्म के लोगों के साथ ये सब हो रहा है, इट शोज गॉड इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन धर्म। सो शी ब्लेम्स गॉड, जो भगवान या नियति वो रिस्पॉन्सिबल है। युधिष्ठिर सेज, नो, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं, ठीक है, मुझे द्यूत क्रीड़ा इनवाइट किया तो मुझे खेलना चाहिए था, पर मैं ना कर सकता था, मैंने खेला। मैं दाव पे तुम्हें नहीं लगा सकता था, फिर भी तुम्हें दाव पे लगाया। तो मैं भगवान को कैसे ब्लेम करूं और किसी को कैसे करूं? अल्टीमेटली द रूट्स ऑफ सफरिंग आर इन वन्स ओन सेल्फ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। एंड देन गोल ऑफ लाइफ, Aristotle is very much Indian. Aristotle and Plato were the Greeks are Eastern people. In his book on ethics, he says that which everybody wants cannot be the goal of life. Power, status, and money. Everybody wants them. They cannot be the goal of life. Because if you say my goal of life is money, people will ask you, what for? क्या करोगे? किस लिए चाहिए? पावर किस लिए चाहिए? स्टेटस किस लिए चाहिए? सो दैट विच इज ए मीन्स, जो साधन है वो साध्य नहीं हो सकता। These three are means, they cannot be the goal. The goal of life is happiness. Aristotle, happiness. वो बड़ा ब्यूटीफुल डिस्कशन है, बाद में लॉन्जाइनस भी करता है, पर टाइम नहीं उसमें। हैप्पीनेस एंड इन इंडिया ऑल्सो, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। द गोल ऑफ लाइफ इज कंटेंटमेंट, नथिंग एल्स। एंड दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द गोल ऑफ लाइफ इन द वेस्ट। यहाँ आप जितना भी जियो, खुश जियो, कंटेंटेड लाइफ। एंड दिस इज ए लाइफ विच इज धार्मिक लाइफ। यू कैनॉट बी हैप्पी You cannot be happy if you are looking only for your own happiness. In order to be happy, you have to look for the happiness of others. So it's a very holistic vision. And the goal of life, I had an occasion to talk to people abroad, outside. You see, they have developed science so much. हर चीज बदल देते हैं, लिवर बदल देते हैं, हार्ट बदल देते हैं, लंग्स बदल देते हैं। क्यों? लंबा जीवन। Their goal of life is long life. For what? There is no philosophy. आप इतना लंबा जीना क्यों चाहते हो? राम गए हो, रावण गए हो सब दरबार, आप भी जाओ, पर नहीं, लगा के लिवर ट्रांसप्लांट करा के, ये करा के अपना लाइफ जीना। I asked them, what is the goal? Why do you want to live so long? कोई आंसर नहीं है। दर्शन में उनके
सिविलाइजेशन के दर्शन में उनका आंसर नहीं है। वो क्या है जिया जरा थोड़ी स्कॉच और पिएंगे, थोड़े चिकन और खाएंगे, दैट्स ऑल। बट मटीरियल वेलबींग है ना सारा। हमारे यहाँ चरक संहिता में शुरू ही चरक संहिता होता है, दिस इज द साइंस ऑफ आयु, एज। एंड ही सेज कौन सी आयु? सुख आयु, हित आयु। सुख आयु, योर लिम्स, योर माइंड, योर सेल्फ, you know, they are in harmony. You are in harmony. That are you. That are you. Transplanted nahi. That are you. And hit are you. The fact that you are alive is useful for others. आप जिंदा हैं, इससे दूसरों की भलाई हो रही है. That are you. Hit are you. So you have a goal that you want to take care of your body. You want to live long. Not for only yourself, but that you will be able to do good to the others. So this is a fundamental cultural or civilizational difference. And finally, values of life. मोक्ष और लॉन्ग लाइफ तो हमने बताई दी, मोक्ष और लॉन्ग लाइफ। और एक देखिए वहाँ गॉड इज द ऑब्जेक्ट। अब अभी भी डोंट थिंक दैट वेस्ट हैज forgotten its foundational principle. It has not. It has not. They hide it very well, but they have not forgotten it. और हमारे यहाँ तो ऑब्जेक्ट जो है वो देखा जाए, जीव जगत ब्रह्म और ब्रह्मांड, इनका नेचर क्या है और इनका रिश्ता क्या है, ये गोल ऑफ नॉलेज है। जीव जगत ब्रह्मन ब्रह्मांड, इनका आपस में रिश्ता क्या है, इसका नेचर क्या है, इनका नेचर क्या है। और वहाँ मैन एंड गॉड, गॉड एंड मैन इन रिलेशन टू गॉड। एंड 30 चीज़ें हमारी सिविलाइजेशन में बड़ी कोर में रही हैं, जो मैं रिपीट करता हूँ एट दी दैट हमारी सिविलाइजेशन की कोर में 3 वैल्यूज़ हैं। हम पहचाने ना पहचाने पर वो कहीं ना कहीं आती हैं। संयम, संयम, restraint, niyam, and shraddha. I will explain these because these are very important. And the contemporary civilization that we are copying, it is the opposite of these 3. Sanyam is restraint. Restraint in your actions, restraint in your speech, restraint in your thoughts. Restraint. Restraint in eating, restraint in speaking, everything. इसका अपोजिट आजकल क्या है? इंडल्जेंस। इंडल्जेंस, घर से ब्रेकफास्ट करके निकलो, कॉलेज में जाओ, गर्लफ्रेंड मिल गई, उसके बाद बैठ के फिर खाओ समोसा, उसके बाद लंच खाओ, मतलब पैसा जेब में है तो खाते रहो। इंडल्ज। जो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्ट्रेंट। माई मदर यूज टू से, बिलीव मी, कि काका 2 रोटी दी भूख है ना तो 1 खा। इफ यू हैव हंगर एपिटाइट फॉर 2, ईट 1। दैट वाज द संयम प्रिंसिपल। एंड यू आर सपोज टू स्टैंड ऑल्सो विथ संयम। यू वेयर क्लोथ्स ऑल्सो विथ संयम। यू दोज ऑफ यू हैव गॉन अब्रॉड, यू नो द डिफरेंस कि संयम का कपड़ों में या वैसे ड्रेस में क्या होता है। एंड this in second one is niyam. Niyam is not rule. Niyam is, if there is more than one way of doing something, one is to be preferred. These are highly civilized rules and they go for a harmonious social life. इसलिए they are important. Preferred way. I give a very coarse example. पानी पीना है, कहीं पहुंचे, अबे पानी ला ले यार, जरा पानी ला, पानी ला। सुना नहीं तुमने? पानी ला। एक है वही आदमी, भाई साहब थोड़ा पानी मिलेगा, एक तरीका अच्छा है करने का। हर चीज़ में श्रेयस और प्रेयस, श्रेयस और प्रेयस होता है। इन एवरीथिंग, व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट शुड डू। तो जो नियम जो है, तो नियम के विरुद्ध आजकल क्या है? फ्रीडम। हमारा प्रिंसिपल अलग है। नियम इज अपोज्ड बाय फ्रीडम
Sanyam is opposed by indulgence. And the third one is Shraddha. We had reverence not only for people, for relationships, but also for objects. Objects. चीज़ों को भी, हम चीज़ों की भी लाइफ मानते थे। आजकल कहता है ओरिजिनल है, वो अपना खाता है, मैं अपना खाता हूँ। रिलेशनशिप्स की वैल्यू नहीं रही ना उसमें। तो इसका अपोजिट क्या है? डिस्पोज ऑफ। आपकी कोई मशीन खराब हो गई, मार्केट में जाइए, कितने पैसे लगेंगे? 600। नहीं, कितने की है? 900 की। फेंको इसको, नहीं दे। हमारी रिपेयरिंग कल्चर थी। आप लोगों को याद होगा जो उम्र में बड़े हैं, हम चीज़ों को रिपेयर करते थे, रिश्तों को भी रिपेयर करते थे। अब हम रिप्लेसमेंट कल्चर में हैं। बीवी बूढ़ी हो गई, उसको भी रिप्लेस कर दो। डिस्पोज ऑफ। I have seen such beautiful scenes, I tell you, in hospitals, where I've seen, frail wife pushing a very sick husband on the, you see, जितना दुख दर्द बढ़ता है, वो उसको छोड़ते नहीं है, फिर वो और नज़दीक आते हैं। ये जो श्रद्धा है रिश्तों की, क्योंकि ऋग्वेद में जो एक मैरिज का मंत्र है, आई होल्ड योर हैंड टुडे सो दैट वी ग्रो ओल्ड टुगेदर। वी ग्रो ओल्ड टुगेदर। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। द वे वी थिंक इज डिफरेंट, द वे वी मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड इज डिफरेंट। वी आर एन अल्टरनेटिव सिविलाइजेशन। और जो कंटेम्प्रेरी क्राइसिस है जो सिविलाइजेशन का, उसकी सोल्यूशन हमारी कल्चर है। हमारी कल्चर, हम नेचर को वर्शिप करते हैं। इसलिए हम, ये बहुत गलत है जो बड़े बड़े डैम, देयर हैव बीन अपॉन मूवमेंट्स अगेंस्ट, इसी बड़े बड़े नदियों के नेचुरल फ्लो को रोकना और पेड़ को नॉर्मली ग्रो ना होने देना, ये हम वायलेंस मानते हैं। होमर मेड गॉड्स ऑफ मैन, so we people make puny mortals of gods. Thank you very much.